अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप कंडीशनल सेंटेंस को समझ जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो आप स्पीकर बन जाएंगे। सुना डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। पूरा चैप्टर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। मैं इस टॉपिक पर तफसीली रोशनी डालने जा रहा हूं, आप बगौर एंड तक देखिए। कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में दरअसल जुमला शर्तिया को कहा जाता है। इस चैप्टर को मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 64 में कवर किया है। सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 64 एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट CONDITIONAL conditional SENTENCE sentence. It means that जुमला शर्तिया, इसका मतलब होता है जुमला शर्तिया। दरअसल कंडीशनल सेंटेंस दो अलग अलग जुमलों को, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक जुमला शर्त होता है तो दूसरा जुमला जजा होता है। इसी वजह से आप इसे कंजक्शन के दायरे में भी रख सकते हैं। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। अभी मैंने आपको इब्तिदाई वीडियो में कुछ जुमले बोल करके दिखाया, जिसमें से पहला जुमला था। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप कंडीशनल सेंटेंस को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसमें अगर को, यदि को हटा दीजिए तो जुमला बचेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, दूसरा जुमला, आप कंडीशनल सेंटेंस को समझ जाएंगे। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए उर्दू में अगर, अरबी में इन, इंग्लिश में इफ, हिंदी में यदि को प्रयोग किया जाता है। इस तरह ये वो वर्ड्स हैं जिनके जरिए से दो अलग अलग जुमलों को कंबाइन करके एक जुमले में पिरोया जाता है। इस तरह जो इसमें पहला पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम इफ वाला पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक इफ लाना होगा। उसके बाद इफ के जस्ट बाद आप एक फर्स्ट सेंटेंस बोलिए, यानी पहला जुमला, और इस जुमले को इंग्लिश लैंग्वेज में शर्त कहा जाता है। उसके बाद आपको एक जुमला और बोलना है जिसे सेकंड सेंटेंस कहा जाएगा, और ये सेकंड सेंटेंस हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में जजा होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो जुमले होते हैं, जिसमें से पहले जुमले को शर्त तो दूसरे जुमले को जजा कहा जाता है। जब तक ये इफ नहीं लगता है तब तक इन दोनों जुमलों में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन व्हेन वी ऐड द वर्ड इफ, लेकिन जब हम किसी दो जुमलों के शुरू में लफ्ज इफ को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों जुमलों में इतना गहरा कनेक्शन हो जाता है कि अगर पहला पाया जाएगा तो दूसरा पाया जाएगा, और अगर पहला नहीं पाया जाएगा तो दूसरा नहीं पाया जाएगा। इसी कनेक्शन को पैदा करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हर्फ इफ को प्रयोग किया जाता है। और इफ जैसे और भी बहुत सारे कंडीशनल वर्ड हैं जिनको प्रयोग करके दो अलग अलग जुमलों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा इन जुमलों को गौर से सुनिए और इसकी अंग्रेजी बनाते चलिए। पहला जुमला है, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, you will get success। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप आएंगे तो मैं भी आऊंगा। इफ यू कम, अंग्रेजी बनाइए, इफ यू कम आई विल कम ऑल्सो।
अगर आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। बोलिए इफ यू गो, इफ यू गो आई विल ऑल्सो गो, तो मैं भी चलूंगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे खरीद लेता। इफ आई हैड मनी आई वुड बी यू बाय इट, तो मैं इसे खरीद लेता। इफ यू वेंट नाउ आई वुड ऑल्सो गो विद यू, तो मैं भी आपके साथ चलता। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत किए होते, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो आप कामयाब हो गए होते। इफ दे हैड कम, अगर वे लोग आए होते, आई वुड हैव रेस्पेक्टेड हिम, तो मैं उनकी इज्जत किया होता। डियर स्टूडेंट्स, शायद आपने इन तमाम एग्जाम्पल्स को गौर से समझा होगा। आपने गौर किया होगा कि तमाम जुमलों में दो अलग अलग जुमले हैं जिसको हरफ इफ ने इन दोनों को कंबाइन किया है। डियर गाइस, ऐसे ही जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।